नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 के एपिसोड 4 की, लंगड़े, हरामी और टूटे हुए लोग। हाँ, ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना। मतलब सिर्फ किरदारों की लिस्ट नहीं बल्कि एक थीम है। बिल्कुल, ये उन किरदारों पर फोकस डालता है जिन्हें शायद समाज या कहानी की दुनिया ही कमजोर या अधूरा समझती है। सही। और ये एपिसोड दिखाता है कि उनकी ये तथाकथित कमजोरी असल में उनकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा कैसे बनती है। शुरुआत विंटरफेल से होती है, जहां ब्रान स्टार्क है वो अपने गिरने के बाद शारीरिक रूप से लाचार है। हाँ, और उसके साथ ही वो अजीब से सपने देख रहा है। 3 आंखों वाला कौवा, ये बहुत रहस्यमयी है। मिस्टर लूविन और थियोन उसे वापस नॉर्मल जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, घुड़सवारी वगैरह सिखाकर। पर वो जो सपने हैं वो उसे कहीं और ही ले जा रहे हैं। एक तरह से उसकी शारीरिक सीमाएं उसे मानसिक या क्या कहें स्पिरिचुअल रास्ते पर धकेल रही हैं। जैसे बाहर की दुनिया उसे तो क्या हुआ देख रही है, पर अंदर एक नई दुनिया खुल रही है। बिल्कुल। शायद यही उसकी असली ताकत बनेगी आगे चलकर। अच्छा, अब किंग्स लैंडिंग चलते हैं। नेड स्टार्क वहां पहुंच चुके हैं और जॉन एरिन की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। और उन्हें पता चलता है कि जॉन एरिन मरने से ठीक पहले राजा रॉबर्ट के नाजायज बच्चों की तलाश कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। हाँ, मतलब सीधा कनेक्शन लग रहा है। पर नेड बहुत सीधा चल रहा है, किंग्स लैंडिंग के हिसाब से शायद कुछ ज्यादा ही। वही तो, वो ईमानदारी से सच ढूंढ रहा है, जबकि वहां तो हर कोने में साजिश है। सर ह्यू का अचानक नाइट बनना, फिर टूर्नामेंट में मर जाना, ये सब जुड़ा हुआ लगता है ना। बिल्कुल। नेड अनजाने में एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच रहा है जो पूरे किंगडम को हिला सकती है। मतलब रॉबर्ट के वारिसों की सच्चाई। उफ। अच्छा, वहां से एकदम अलग उत्तर में द वॉल पर जॉन स्नो की जिंदगी भी बदल रही है। हाँ, वहां उसकी मुलाकात होती है सैमुअल टार्ली से। सैम जो बिल्कुल भी नाइट्स वॉच के लायक नहीं लगता, शारीरिक रूप से कमजोर, डरपोक। पर जॉन उसकी तरफदारी करता है, उसे बचाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्ती की शुरुआत है। जॉन जो खुद एक हरामी है, शायद सैम जैसे बाहरी लोगों में अपनापन देखता है। या शायद ये भी कि जॉन को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि असली लड़ाई में सिर्फ तलवारबाजी नहीं चाहिए होंगे। हो सकता है सैम का पढ़ा लिखा होना, उसका ज्ञान शायद आगे चल के ज्यादा काम आए व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ। सही कहा। अब चलते हैं एसोस, डेनेरिस टारगेरियन के पास। वो भी बदल रही है। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। वो अब सिर्फ अपने भाई विसेरिस की परछाई नहीं रही, डोथरा की भाषा सीख रही है, उनके तौर तरीके अपना रही है। और उसके अंदर का वो जो ड्रैगन ब्लड वाला कॉन्फिडेंस है वो जाग रहा है। बिल्कुल। और ये बात विसेरिस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, उसका गुस्सा बढ़ रहा है। विसेरिस से कहीं ज्यादा उसकी वो जो टूटी हुई शुरुआत थी वही उसे मजबूत बना रही है। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है एपिसोड का टाइटल, ब्रैन, सैम, डेनी, जॉन, यहां तक कि टेरियन भी, जो इस एपिसोड में ज्यादा नहीं है पर उस पे भी ये लागू होता है। हाँ, ये सारे किरदार जिन्हें दुनिया ने किसी न किसी खांचे में डाल दिया है, लंगड़ा, हरामी, टूटा हुआ, असल में कहानी के सबसे अहम मोहरे बन रहे हैं। उनकी बाहरी कमजोरी या सामाजिक स्थिति उनकी अंदरूनी ताकत को छिपा नहीं पाती, बल्कि शायद वही उन्हें ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला बनाती है। वो परिस्थितियों को चुनौती देते हैं। तो इस एपिसोड का जो निचोड़ है वो यही है कि जिन्हें हम कमजोर या अधूरा समझते हैं, अक्सर उन्हीं में असाधारण क्षमताएं होती हैं। हाँ, उनकी यात्राएं दिखाती हैं कि असली ताकत मुश्किल हालात में ही उभरती है। और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या कहानी की असली आत्मा हमेशा इन्हीं टूटे हुए किरदारों में बसती है? शायद यही टूटन उन्हें दुनिया को अलग तरह से देखने और उसे बदलने की ताकत देती है।